ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया, शायद आपने देखा होगा, आत्मा और 3 शरीर, इस विषय में एक वीडियो बनाया था मैंने। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे एक दर्शक ने प्रश्न किया कि आपने उस वीडियो में बताया है कि जो कारण शरीर है वो 35 आइडियाज़, विचारों से बना हुआ है, उसकी रचना 35 आइडियाज़ से हुई है। तो वो कौन कौन से हैं 35 आइडियाज़ या विचार जिनसे सूक्ष्म कारण शरीर की रचना हुई है? तो आइए आज इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करते हैं। जो मेरे साथी बहुत जिज्ञासु हैं, वो और आगे जानना चाहते हैं और बारीकी में, तो उन सबको लाभ होगा। देखिए, आप शायद मेरा वो वीडियो देख करके समझ गए होंगे, या पहले से भी आपका ज्ञान है तो आप जानते होंगे कि जो कारण जगत है ना, उसमें हर काम, उसके जो प्राणी हैं, कारण जगत के जो प्राणी हैं, उनके जो सभी जो कार्य वो करते हैं वो विचारों से हैं, थिंकिंग से, थॉट। कुछ कल्पना की, विचार आया किसी चीज़ का और वो प्रकट हो जाती है। वो भौतिक जगत जैसा नहीं है। यहाँ अगर आपको कोई इमारत बनानी हो तो आप उसका नक्शा बनवाओगे आर्किटेक्ट से, फिर उसके लिए मटेरियल इकट्ठे करोगे, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, रेत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, कारीगर चाहिए, वो बनाएंगे। वहाँ पे तो वो मन में विचार उठा, जो कारण जगत के प्राणी का के मन में जो विचार उठा, वो विचार ही फिर मटेरियलाइज हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसा है वो जगत। अब इसलिए कारण शरीर में 35 तरह के विचार हैं, आइडियाज। वो विचार ऐसे हैं जिनसे फिर आगे सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर की रचना हो सके। वो विचार 35 विचारों में से फिर जो 19 विचार हैं वो रचना करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर की, एस्ट्रल बॉडी। इस भौतिक शरीर के अंदर ही हैं वो दोनों शरीर, कारण शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। तो 19 विचारों से, 19 आइडियाज जो थे, उनसे सूक्ष्म शरीर की रचना हो गई। अब वो क्या है सूक्ष्म शरीर में जो रचना हुई, तो क्या चीज़ें हैं उसमें? 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आँख से देखने का काम है, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जिह्वा टेस्ट के लिए और त्वचा टच। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसमें कर्म होता है। हाथ हैं, पैर हैं, लिंग है, लिंग यानी कि प्रोक्रिएशन के लिए, और गुदा जो है वो एक्सक्रीशन के लिए, मल द्वार है। इसी तरह मुंह है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब इनकी अगर ज़रूरत जैसे कारण जगत में नहीं है, तो ये विचार तो वहाँ है ना। क्यों? इन विचारों से ही तो फिर आगे सूक्ष्म शरीर बनना है और भौतिक शरीर बनना है। तो शुरुआत तो वहीं से होनी है, बीज तो वहीं होंगे ना। अब ये कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 तो ये हो गए। इसके अलावा 5 तरह के प्राण हैं, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक फोर्सेस हैं। प्राण तो आप सभी जानते हो ना। तो वो शरीर में जाके 5 तरह के प्राण बन जाते हैं, प्राणिक करंट्स, जिनसे शरीर के अलग अलग कार्य होते हैं। प्राण श्वास लेते हैं, प्राण श्वास बाहर निकालते हैं, अपान। इसी तरह व्यान, समान, उदान। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 तरह की प्राणिक करंट्स हैं जिनके जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य को
करते हैं। तो 10 तो इंद्रियां हो गई थी, अब ये 5 है, 15 हो गए। अब इंद्रियों को कार्य कौन करवा रहा है? इंद्रियों के पीछे कौन है? लगता तो है कि हमारी आंखें में देख रही हैं, लेकिन देखने की क्रिया के पीछे कौन है? कौन ये हमें मतलब कि एबिलिटी देता है सूंघने की, टेस्ट की? उसके पीछे अंतःकरण है। अंतःकरण यानी कि आप ये कहो कि मोटे तौर पे समझने के लिए, जैसे ब्रेन के 4 कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग फंक्शन हैं। क्या है? मनस है, मन, जिसमें कि थॉट पावर है, सोचने की शक्ति, विचार। उसके बाद चित्त है। चित्त यानी कि जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो पिछले जन्मों से भी चले आ रहे हैं। यानी कि एक किस्म का सबकॉन्शियस माइंड है ना, जिसमें संस्कार पड़े हैं सारे, वो प्रभावित करते हैं हमारे विचारों को। मन में वृत्तियां उठती हैं ना, वो वृत्तियां आपके इस मतलब के भौतिक शरीर में जो आपके अनुभव हैं, जो आपके कोई बात, बाहर से कोई बात हुई, आपका रिएक्शन हुआ, उससे संबंधित है। जो घटनाएं घटी उनसे संबंधित हैं विचार जो उठ रहे हैं, या फिर जो पूर्व जन्मों के या इस जन्म के जो संस्कार हैं वो प्रभावित करते हैं कैसे विचार उठ रहे हैं मन में। कोई घटना घटी, किसी को गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता, उसमें संस्कारों का बड़ा रोल है। तो वो संस्कार जो है सारे, वो चित्त कह लीजिए, उसमें है। ठीक है। अब कौन से विचार को एंटरटेन करना है, कौन से विचार को नहीं करना, किस विचार पे एक्शन लेना है, किस विचार पे नहीं लेना, ये कौन करता है? ये हमारी बुद्धि करती है। इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलेक्ट, तो बुद्धि का ये काम है किसी चीज पे रिएक्ट करना है, नहीं करना। समझिए ना, किस विचार को एंटरटेन करना है, किस विचार पे एक्शन लेना है, नहीं लेना, ये बुद्धि का काम है, मन को कंट्रोल करता है। तो ये 4 जो पार्ट हैं, यानी कि मनस, मन, चित्त, अहंकार। हाँ, अहंकार यानी कि आपकी आइडेंटिटी, मैं, जो आपको दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना रहा है, आपकी एक अलग पहचान है, वो अहंकार है। इसमें कोई खराबी नहीं, मैंने उस वीडियो में समझाया था, समझ गया ना। ये अहंकार जो है, ये जब तक व्यक्ति इसको शरीर और मन से रिलेट करता है तब तक वो ये खराबी कर सकता है और करता है। लेकिन जब आपकी डेवलपमेंट होती है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ते हो, तो फिर ये समझ आती है, फिर व्यक्ति समझ आता है कि मैं भाई शरीर और मन नहीं हूँ। फिर वो जो अहंकार है ना, आइडेंटिटी है, वो आत्मा से रिलेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। समझिए। तो ये 4 जो हैं ये अंतःकरण कहलाते हैं। तो 10 तो इंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 तरह के मैंने प्राण बता दिए, प्राणिक फोर्सेस जो हैं। तो ये 15 थे, और ये 4 अंतःकरण के जो भाग हैं, पार्ट हैं। तो ये कितने हो गए? 19। इनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बना। तो ये इन 19 से रिलेटेड जो विचार हैं, आइडियाज हैं, वो कहाँ हैं? कारण शरीर में। तो बाकी बचे 16, उनसे भौतिक शरीर की रचना हुई। तो भौतिक शरीर में जो है वो 16 तरह के केमिकल तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट, रासायनिक तत्व, जो आप सभी शायद जानते होंगे। आयरन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, सोडियम है, आयोडीन है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये 16 हैं केमिकल जिनसे शरीर की रचना हुई, भौतिक शरीर की। तो 19 + 16 35। इनके विचार, इनके आइडियाज वो कारण शरीर में बीज रूप में हैं। देखिए साथियों, जब इन बातों पे आप गहराई में सोचते हो, कितना देखो हमारे मन में मतलब कि उस शक्ति के बारे में जिसने ये सब रचा है, अल्टीमेट गॉड कहते हो जिसे, भगवान, ईश्वर, क्या है उसकी, मतलब क्या तारीफ करें, हमारे पास शब्द नहीं है। मुझे तो हंसी आती है कि आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान है कि नहीं उस पर ही विचार हो रहा है, वो मानते ही नहीं कहीं। तो
मृत्यु के बाद कुछ है कि नहीं है, वो तो कहते नहीं कुछ भी नहीं, खत्म है। अरे यार किस अंधकार में है वो। और कई ये कहते हैं वैज्ञानिक अपने आप ही बन गया सब कुछ, भगवान है ही नहीं भाई, कोई कारण नहीं है, अपने आप ही हो गया सब कुछ। और जब हम कहते हैं भाई भगवान है तो वो कहते हैं भाई भगवान को इसने बनाया, वहां उलझ जाते हैं। ये तो मैंने समझाया एक वीडियो में। तो देखिए कितना विलक्षण है, कितना अद्भुत है। ऐसे भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति, डूब जाता है इन भाव में प्रभु के प्रति। फिर ऐसा आप ये विचार करो ना, कितना हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है उस शक्ति के प्रति। वही हमारा सच्चा स्वरूप है, आत्मा कहते हो, ओवर सेल्फ कहते हो। क्या विलक्षण चीज है भाई, क्या संसार बनाया है, कितनी इसके पीछे इंटेलिजेंस है। और कहाँ ये मानना कि भाई एक कोशिश जीव से ही सब डेवलप हो गया, बंदर से इंसान बन गया। अरे यार कितने अंधकार में है ये सारे ऐसे विचार रखने वाले। सारी लाइफ क्रिएट की गई है बहुत दूर एक यूनिवर्स में, जहाँ सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं जो उड़न तश्तियों में आते हैं ना, उनके आगे हम कुछ भी नहीं। उनके आगे तो हम कीड़े मकोड़े जैसे हैं, उनकी इंटेलिजेंस इतनी है। उन्होंने वहीं लाइफ क्रिएट हुई है, वहाँ क्रिएट करके यहाँ पृथ्वी पे स्थापित कर गए हैं। और इसीलिए वो आते हैं, उनको चिंता है इंसान किधर चल पड़ा है भाई, क्या बनाया प्रभु ने हमें, कितना विलक्षण बनाया है। और संसार में इंसान कर क्या रहा है, लालच के कारण, नफरत के कारण, सेल्फिशनेस के कारण। तो मेरे साथियों उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, तभी जो वेदों के जो महावाक्य हैं ना, वेदों के अहम ब्रह्मास्मि, तभी रियलाइज कर पाओगे। नहीं तो वो शाब्दिक है, उनका क्या मीनिंग फिर। अगर इंसान काम ही ऐसे कर रहा है घटिया, तो ये कहने के लायक नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि। वो तभी कह सकता है जब जागरूक हो, जब वो उठे अज्ञानता की नींद से, अमृतस्य पुत्रा, तभी वो रियलाइज होगा। उठिए, चलिए इस पथ पे, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां भी हो इस भौतिक संसार में, जिस किसी भी कार्य में कार्यरत हो, थोड़ा समय निकालो, इधर लगाओ, उलझन को छोड़ो। है कि नहीं है, बहुत कुछ है भाई, जीवन ही जीवन है। मृत्यु वो तो भाई एक सपना है कि हम यहाँ हैं, इस यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे अपने निज स्थान पे। समझिए, उम्मीद है मेरे वीडियो से कुछ जागृति आएगी और कुछ आप लोगों को अच्छा लगेगा, इस ओर बढ़ोगे। यही फिर मुक्ति का रास्ता है, यही फिर आत्म साक्षात्कार दिलाएगा। बहुत कुछ है भाई, आइए। अभी तक कुछ नहीं किया तो पहला कदम बढ़ाइए। मेरे वीडियोस देख करके ही आप में जागृति आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, और जिस मेरे दर्शक ने प्रश्न किया था उनको भी इसका उत्तर मिल गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।